कोने कोने से हर सामाजिक संगठनों के लोगों ने सहयोग करके और हजारों हजारों की भीड़ में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस से नारा लगाते हुए अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिन्हें अधिकारी महाराज के नमस्कार, मैं महेश प्रताप। आप देख रहे हैं 26 न्यूज़। जैसे कि आज हमने जिला कार्यालय बस्ती में और आज तमाम संगठन द्वारा शिक्षा जो सरकार वर्तमान सरकार शिक्षा बंद कर रही है, प्राथमिक बंद कर रही है, उसके उपलक्ष्य में तमाम बहुजन संगठनों द्वारा आज आंदोलन किया गया है। यह आंदोलन जिला कार्यालय पे धरना के माध्यम से यह ज्ञापन दिया जा रहा है। आज हमारे साथ मेरे भाई साहब एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप, आइए जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, जो स्कूल बंद हो रहा है उसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं एडवोकेट शैलेंद्र अम्बेडकर। जो ये सरकार की जो नीति आई है, विद्यालयों को जो मर्ज किया जा रहा है, ये तो पहली बात है सरकार की सबसे गलत नीति है। इससे स्तर बहुत कम होने वाला है। जिस सरकारों को चाहिए कि शिक्षा को जो है जो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार मिला है कि जैसे 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, ऐसे बच्चों को जो है विद्यालयों को मर्ज करके कई किलोमीटर दूर करते हुए उन बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो इस देश की जो ये देश एक राष्ट्र के रूप में उभरना चाहिए था, इस देश को उस राष्ट्र से पुनः जो है ये गुलामी की तरफ लेकर आना चाहते हैं। तो ये सरकार की बहुत गलत नीतियां हैं। जिस शिक्षा को उसमें तमाम चीजें की जो है उसकी उन्नति के लिए नई नई नीतियां लानी चाहिए ताकि शिक्षा का स्तर सबसे ऊपर हो, लेकिन उस नीतियों को और नीचे की तरफ धकेला जा रहा है शिक्षा स्तर को, जिससे भविष्य में इस भारत की दुर्दशा बहुत बुरी होने वाली है। इसलिए इसके प्रति हर लोगों को जागरूक होने का सकता है। शिक्षा के प्रति जागरूक होना है और ये शिक्षा एक जाति या धर्म के रूप में नहीं, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र जो एक राष्ट्र बनता है वो शिक्षा से बनता है। तो इस राष्ट्र को अगर हम जो राष्ट्र का कंसेप्ट है समता समता भाईचारा, वो शिक्षा से ही संभव है। इसलिए हम सब लोगों को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय रूपरेखा के रूप में इसकी जो सरकार की जो नीति आई है उत्तर प्रदेश सरकार की, उस नीति का विरोध करना अनिवार्य है। अन्यथा भविष्य में जो हमारी नई पीढ़ियां हैं उनका जो है भविष्य पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। तो इसलिए इस पर जो है हर वर्गों को, हर धर्म जात के लोगों को इस पर खुलकर सामने आना है और सरकार की नीतियों का विरोध करना है। अगर सरकार अपना कदम पीछे नहीं हटाती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, आज आपने आंदोलन देखा, बस्ती में डीएम साहब को जो है ज्ञापन दिया गया, तो आगे इस आंदोलन को हम गांव-गांव लेकर जाएंगे और जो ये गलत नीतियों को लाने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि जो एक तबका, जो पूंजीवाद का एक तबका है, वो सत्ता पे हावी रहे और अपनी मनमानी करता रहे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसका आंदोलन गांव-गांव से शुरू होगा और पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन जाएगा। इसका क्या कारण है जो सरकार स्कूल बंद कर रही है? सरकार तो पहली बात है, सरकार का क्या कारण है, क्या मंशा है, ये तो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार को जो पहली बात है वो तो संविधान को फॉलो नहीं कर रही है। संविधान में जो ये सम्मत है, जो शिक्षा का जो मूल अधिकार हमको मिला है, अभी मैंने कहा कि हर बच्चों को, जो 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, वो नहीं दिया जा रहा है बच्चों को। तो सरकार ये चाहती है कि अगर जो गांव तबके के लोग हैं, ग्रामीण रूरल क्षेत्र के जो लोग हैं, वो शिक्षा नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं अशिक्षा, गरीबी और उनके अंदर लाचारी आती रहेगी। तो जो एक मजबूत वर्ग है, पूंजीवाद वर्ग है, उसका जो शासन सत्ता में हमेशा कब्जा बना रहेगा। इसलिए शिक्षा के स्तर को गिराना चाहती है। जो सरकार स्कूल बंद कर रही है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार जो स्कूल बंद कर रही है, हम लोग जो है बहुत ही दुखी हैं सरकार की इस नीतियों के, इस जो है व्यवस्था से। और जहाँ गांव-गांव जो है विद्यालय और खुलना चाहिए, अध्यापकों की जहाँ कमियां हैं
उन कमियों को दूर करना चाहिए। तो विद्यालयों को बंद करके ये जो है गरीब और दबे कुचले समाज को शिक्षा से वंचित करने का काम जो सरकार की ये जो आदेश आया हुआ है ये कर रही है। और आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बहुजन विचारधारा के हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंद्र प्रकाश गौतम, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी युवा एवं बस्ती। क्या कहना चाहेंगे सरकार की नीतियों से? सरकार की नीतियां बहुजन विरोधी नीतियां हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे बहुजन समाज में निवासी बहुजन समाज को कि ये जो शिक्षा नीति ला करके 50 बच्चों से कम जिस विद्यालय में है उस विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है। ये बहुजन समाज के नन्हे मुन्ने बच्चे, नवनिहाल बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, अभी देखिए आए दिन पेपरों में निकलता है कि कुत्ते ने बच्चे को काट लिया, मर गए 4-6 कुत्ते। अगर एक बच्चा अकेले जा रहा है और 3 किलोमीटर दूरी शिक्षा ग्रहण करने जाना है तो बीच में सूरा भी है, जानवर भी है, खतरनाक जानवर भी है, तो खतरा भी है उनको। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया अधिकार कि 14 साल के बच्चे रोज शिक्षा, अनैतिक की शिक्षा, स्कूल। ये वो सरकार थे जो शिक्षा देने के लिए बच्चों को स्कूल खोला गाँव-गाँव। आज ये मनवादी सरकार जो है ये शिक्षा से वंचित करने के लिए, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हमारे बहुजन समाज के लोग शिक्षा के ही देन है, चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक है, डीएम है, IAS TCS है, IRS है, जितने भी कर्मचारी अधिकारी सब शिक्षा की ही देन है। आज शिक्षा इसीलिए खत्म किया जा रहा है। ये मनवादी विचारधारा के लोग, RSS के लोग हमारे बहुजन समाज के बढ़ते हुए कार्यों को आगे नहीं देखना चाहते हैं। क्या कारण है इस आंदोलन में सिर्फ बहुजन समाज के लोग ही शामिल है, अन्य अपर कास्ट के लोग नहीं शामिल है? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अपर कास्ट के लोग नहीं शामिल है, इससे सीधी बात, कोई छिपाने वाली बात सब लोग जानते हैं कि उनके पास पैसा है, उनके पास धन है, साधन है, बड़े बड़े स्कूल हैं, तो प्राइवेट शिक्षा दे रहे हैं। देश में दोहरी शिक्षा नहीं तो लागू है, जान ही रहे हैं, गरीबों के लिए अलग शिक्षा, अमीरों के लिए अलग शिक्षा, ये नहीं होना चाहिए। समाज शिक्षा लागू करो। आप देखे होंगे जो हमारे साथी क्रांतिकारी इतने तेज जिलाती धूप में इस बारिश के मौसम में जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके हाथों में जो पोस्टर था उसमें भी लिखा था शिक्षा मौलिक अधिकार है और समाज शिक्षा इस देश में लागू होनी चाहिए। हम लोगों का ये भी एक मांग है पूरे देश में, आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये शिक्षा का अधिकार पूरे देश में। भारतीय संविधान से देश चल रहा है, ये मनवादियों के मनु संविधान से नहीं चल रहा है। क्या मांगे हैं आप लोग? आज डीएम कार्यालय पे आप लोग ज्ञापन दिए हैं, तो क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है कि जो स्कूल मर्ज किए के आदेश है उसको खारिज किया जाए, तो सरकार पीछे हटे और फिर से जो स्कूल है अगर उसमें बच्चे कम है तो उसमें बच्चों के लिए तो प्रयास किया जाए और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया जाए, समाज शिक्षा लागू करे। अभी देखिए बच्चे, हम लोग पढ़ते थे एक स्कूल में 5-5 टीचर रहते थे, अब एक स्कूल में एक शिक्षक मित्र है, एक प्राइमरी सहायक अध्यापक है, कहीं सहायक है, कहीं प्रधानाध्यापक है, कहीं 3 है, कहीं 2 है, कहीं 1 है। ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा शिक्षा का। सर ये जो आज आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन के माध्यम से आज आप लोगों ने डीएम कार्यालय पे ज्ञापन दिया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे किस उपलक्ष्य में ये आंदोलन आज किया गया है? देखिए, जो ये उत्तर प्रदेश सरकार जो गांव में जो खुले हुए विद्यालय हैं जो उनको बंद किया जा रहा है, उसी के विरोध में ये जनमानस आज पूरे बस्ती की आवाज सड़कों पर उतरी है। हजारों की संख्या में आज लोग सड़कों पे थे इस वजह से कि अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाए। जो अधिकार संविधान में है, जो अधिकार जो हमको बाबा साहब ने दिया है, उस अधिकार को बचाने के लिए आज बस्ती की आवाज सड़कों पर उतरी है। जो शिक्षा नीति है, जो बच्चों को अशिक्षित रखना चाहते हैं, जो गुलामी की तरफ ढकेलना चाहते हैं, आज उसका विरोध करने के लिए आज पूरे आवाम, पूरे बस्ती की जनता सड़कों पे है। इनको सड़कों पे भी जवाब देना पड़ेगा, इनको न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा, इनको सदन में भी जवाब देना पड़ेगा। इतने भारी बारिश में आप लोग आज आंदोलन के माध्यम से ज्ञापन
आंदोलन दिए हैं, इस आंदोलन में तमाम बहुजन संगठन के लोग ही ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है कि अपर कास्ट के लोग इस आंदोलन में नहीं शामिल हो रहे हैं? और अगर सरकार अपना कदम पीछे नहीं हटाती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा जो संगठन है भीम आर्मी संगठन है, ये पूरे भारत स्तर पे काम करता है और आज बस्ती में हम विद्यालय बचाओ संघर्ष समिति के साथ में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। ये एक दौर था जब हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, हमारे पास रहने को जो मकान नहीं था, तो भी हम शिक्षा के लिए लड़े। हमारे महापुरुषों ने शिक्षा के लिए लड़ा, बाबा साहब शिक्षा के लिए लड़े, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले शिक्षा के लिए अपना परिवार को, अपना घर का त्याग दिया। लेकिन साथियों, आज हमारे पास संसाधन मौजूद है, लेकिन ये सरकार देख रही है कि जो दबे कुचले हुए लोग थे, जो कमजोर लोग थे, आज उनके पास सारी व्यवस्थाएं मौजूद हो रही है, वो शिक्षा की बदौलत। अगर इन लोगों को, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो मजबूत हो रहा है, जो समाज आज देश को विश्व बदल के जो प्रेजेंट कर रहा है, जो अपनी धार जमा रहा है, ये उसको पीछे करना चाहते हैं। प्रतिभाओं को इनको तोड़ने का नियत ये वर्षों से है। ये तमाम नहीं चाहते ऐसे लोग कि जो गरीब का बच्चा पढ़े, सवाल करे। साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है शिक्षा क्रांति है और क्रांति वही करता है जिनके पास विवेक होता है। अगर आदमी शिक्षित नहीं होगा तो उसके प्रति विकास नहीं होगा और वो सवाल करने में सक्षम नहीं होगा। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं कमलेश सचान, भीम आर्मी उत्तर प्रदेश का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सरकार विद्यालय बंद कर रही है, इससे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार की जो मंशा है सब विद्यालयों को बंद करना, ना हमारे पास शिक्षा होगा ना रोजगार होगा, क्योंकि जब शिक्षा आदमी के पास होता है तभी उसका विवेक, बुद्धि विवेक खुलता है और खुलने के बाद आदमी जागरूक होता है। लेकिन सरकार चाहती है कि अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो हमारे लोग पहले की तरह गुलाम हो जाएंगे और इनकी जो मंशा चल रही है मनुवादी विचारधारा की मंशा है, क्योंकि शिक्षा वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा के लिए ही लड़े थे, सब समाज के लिए लड़े थे। आज सभी समाज के लिए शिक्षा वंचित किया जा रहा है और समाज में एक तरीके से जो है पूरे देश में एक गलत तरीके से संदेश जा रहा है सरकार का, जो शिक्षा बंद किया जा रहा है। शिक्षा इस दुनिया का सब बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे, शिक्षा वह ताला की कुंजी है जो सारी दरवाजे खोल सकता है। आज इतनी भारी बारिश में भी तमाम बहुजन समाज के लोग आज इस आंदोलन में शामिल है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज जिस तरीके से सरकार विद्यालय बंद कर रही है, इस प्रति में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय पत्रकार महोदय, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो सरकार ये काला कानून बनाई है कि प्राथमिक विद्यालय जो ऐसे बंद कर रही है, ये नहीं, इसके जरिए मधुशाला बंद होनी चाहिए, ना कि पाठशाला, क्योंकि जो हमारे गरीब वर्ग के बच्चे हैं वही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और हमारे बहुजन समाज के जो बच्चे हैं उन्हीं का शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर स्कूलों मर्जर करना बंद नहीं हुआ तो इससे बड़ा, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी। अगर सरकार अपना कदम पीछे नहीं हटाती है तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लखनऊ विधानसभा का घेराव भी कर सकती है और बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। आपका परिचय? मैं आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अनिल कुमार डीसी। इतना बारिश हो रहा है, इतने बारिश में आप लोग जिला कार्यालय पे आप लोग आए हैं, किस उपलक्ष्य में आई हैं? कि स्कूल ना बंद हो, और जब बंद हो रहा है मतलब स्कूल बंद ना करे। सरकार से निवेदन है कि मतलब शराब हो रहा है, जो शराब ठेकी है उसको बंद कीजिए। ये स्कूल बंद करने से क्या होगा, सब बच्चों का नसीब जो है ना वो सरकार के हाथ में है अभी तो, क्योंकि ये सरकार जो है स्कूल बंद कर रही है तो स्कूल ना बंद हो। बंद होना तो चाहिए। देख लीजिए आप लोग कि कहीं पर भी जा रही है लड़कियां सुरक्षित नहीं है। अपने बस्ती जिले की बात बोल रही हूँ मैं, अभी लड़कियां जो है ना कहीं पर बाहर निकलने भी नहीं दे रहे हैं सब लोग। बनी ये जो स्कूल सरकार बंद कर रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी यही निवेदन है सरकार से कि स्कूल मत बंद करे। अगर सरकार स्कूल बंद करती है तो आप लोग आज आंदोलन किए हैं, फिर आप लोग अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? यही होगा कि ये रास्ता जो होगा यही होगा कि ये सरकार आंदोलन बंद कर दे, वो अपनी वापस ले ले। अगर ये सरकार अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं करती है, आप लोग क्या बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बात है? यही है।